बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस चेक लिस्ट किस तरह से बनेगी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ रिस्पॉन्स करे सेल में, यह आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग और प्लस यूनिक कैरेक्टर जो है फॉर्मूलों से हम यूज़ करेंगे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। लाइक ज़रूर करना है और वीडियो अच्छी लगे एंड में शेयर भी कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब कुछ इस तरह की कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। पेंडिंग में हमारा ये वाला चेकलिस्ट ऑप्शन शो होना चाहिए, कंप्लीटेड में हमारे पास ये ऑप्शन आना चाहिए और इन प्रोग्रेस के अंदर हमारे पास ये वाला ऑप्शन शो होना चाहिए। डाटा हमारे पास टास्क आईडी है, टास्क डिस्क्रिप्शन, असाइन, ड्यू डेट, उनके स्टेटस और रिमार्क्स। अब स्टेटस के साथ हमें इन चेकबॉक्स को ऐड करना है और यहाँ पर हमारे पास इसमें लिस्ट जनरेट हुई है। लिस्ट बनाने के लिए सेल में आप डेटा वेन्यू के अंदर डेटा वैलिडेशन लिस्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर पेंडिंग, कॉमा, इन प्रोग्रेस, कॉमा, कंप्लीटेड और इसी तरह ड्रैग करा हुआ है। अब जहाँ पर जो आपको सिलेक्ट करना है उसका रिस्पॉन्स आपका वही ऑप्शन आना चाहिए जो यहाँ हमें बताया हुआ है। तो इसको ऐड करने के लिए तरीका देखें अब ऑटोमेटिक किस तरह से करना है। इंसर्ट क्लिक, इंसर्ट के साथ इन दोनों कॉलम की हेडिंग को सेम रखना है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मर्ज एंड सेंटर। उसके साथ अब यहाँ का जो ये कॉलम आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमें इस तरह से शो करना है जैसे एक ही सेल के अंदर आ रहा हो ये। तो आपने इसको कॉलम को ऑल सेलेक्ट करना है जो ब्लैंक इंसर्ट करा है। ऑल सेलेक्ट करने के साथ यहाँ पर होम मेन्यू में फॉन्ट सेक्शन के अंदर फॉन्ट सेटिंग कंट्रोल शिफ्ट एफ शॉर्टकट की है, इसमें आ जाए। यहाँ पे आपको मिलेगा बॉर्डर। बॉर्डर में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने अगर अभी क्लिक करेंगे देखें ये अप्लाई हो गया और वन टाइम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये कलर हट जाएगा। अभी हमें इसमें क्या करना है, अप्लाई, हमें वाइट कलर करना है। यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे और वन टाइम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अप्लाई हो गया। देखें यहाँ क्लिक हुआ नज़र आ रहा है, ओके कर देंगे। अब यहाँ से इसका बॉर्डर क्लियर हो गया। तो यहाँ से कुछ डाटा टेक्निक होती है, इस तरह से आप ट्रिक फॉर्मेट करते हैं जहाँ पे आपको नहीं चाहिए वो कॉलम। और अब हमें क्या करना है, ऑल कॉलम को सिलेक्ट, ऑल कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाएंगे, न्यू रोल। ठीक है जी, न्यू रोल में यूज फार्मूला फॉर्मेट और फर्स्ट सेल जो होगा इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, अब ड्रॉ वाला डॉलर जो है वो हटाएंगे और यहाँ पर हम कहेंगे इसको बराबर है ये। सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, पेंडिंग इन्वर्टेड कॉमा में। अगर पेंडिंग हुआ कौन सा सेल, मेरे पास E2 आ रहा है। आपका जो भी डाटा होगा वो सेल आपका यहाँ पर होना चाहिए और जिनके अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, ठीक है जी, वहाँ पर वो सेल क्लिक करेंगे। ठीक है जी, सिलेक्ट वो सेल होगा जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसका रेफरेंस। तो मैंने ई सेल ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, वो सेल सिलेक्ट फर्स्ट नहीं करना, हमें F सिलेक्ट करना है। मेरे पास F के अंदर ड्रॉप डाउन बना हुआ है तो उसको रिस्पॉन्स करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो सिलेक्शन होगी, तब ये यहाँ फॉर्मेट होगा। तो हमें ये वाला सेल चाहिए F2 बराबर हो अगर पेंडिंग। तो पेंडिंग को हमें किस तरह से कलर में शो करना है, उसका कलर जो होगा वो फिल नहीं रखना, हमें फॉन्ट रखना है। फॉन्ट में हम जाएंगे बोल्ड हो जाए और यहाँ से रेड कलर हो जाए और ओके हो जाए और इसी तरह ओके करेंगे। अब इसको ओके करने के बाद सिलेक्शन बनी हुई होगी, सिलेक्शन बनाने के बाद मैनेज। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली आ रही है, इसको हम कर लेंगे यहाँ से डुप्लीकेट, डुप्लीकेट के बाद एडिट, एडिट के बाद यहाँ से अगेन पेंडिंग के बाद दूसरा ऑप्शन क्या होगा हमारा, इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, और उसमें कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी, फिल फॉन्ट के अंदर हम कर लेंगे ग्रीन कलर, ओके ओके। फिर इसकी एक और कंडीशन यहाँ से डुप्लीकेट लेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे एडिट। तीसरी लास्ट कंडीशन हमारी हो जाएगी कंप्लीटेड। ठीक है जी, तो कंप्लीटेड में हम यहाँ पर ETED कंप्लीटेड और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट फॉन्ट बोल्ड और ब्लैक, ओके ओके। और यहाँ पे ये हमारा काम कंप्लीट हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब यहाँ पर हमें, तो यहाँ तक ये काम करने के बाद अब कॉलम हमारा सिलेक्ट है ऑल। अब बारी आ जाएगी फार्मूले की, फार्मूले से हम अप्लाई करेंगे। इसमें हम करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और फर्स्ट, अच्छा इफ्स लगा लें यहाँ पे। ठीक है, इफ़ में मल्टीपल टाइम इफ़ टाइप करना पड़ेगा, इफ़ में हमारा वन टाइम ही इफ़ लगेगा, उसके बाद मल्टीपल हम लॉजिकल कंडीशन दे सकते हैं। तो IFS इफ़, और यह हर वर्जन में होगा आपका 2016, 13, 19। फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कहेंगे अगर ये बराबर होता है इन्वर्टेड कॉमा में
पेंडिंग, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है जी, क्लोज। तो इसकी वैल्यू इफ ट्रू क्या होगी, इसकी वैल्यू इफ ट्रू होगी यूनिक कैरेक्टर फार्मूला लगेगा, और यूनिक कैरेक्टर फार्मूले के अंदर 10062, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज यूनिक कैरेक्टर का, ठीक है। उसके साथ हमारे पास लॉजिकल टेक्स्ट 1 के साथ वैल्यू ऑफ ट्रू ये हो गई। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद आ जाएगी लॉजिकल टेक्स्ट 2। तो लॉजिकल टेक्स्ट 2 में अगेन यही सेल सेलेक्ट करना है हमें, फर्स्ट वाला F2 जिसके अंदर स्टेटस हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहे हैं, और फिर इसके साथ हम कंडीशन देंगे अगर ये बराबर होता है सेकंड ऑप्शन में क्या है हमारे पास, इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर यूनिक कैरेक्टर का कौन सा कोड ऐड होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 10226, ठीक है जी, ये कोड चलेगा। फिर यहाँ पर यूनिक कैरेक्टर का ब्रैकेट क्लोज थर्ड हमारा, फिर लॉजिकल टेक्स्ट 3। तो लॉजिकल टेक्स्ट 3 हमारा वही F2 सेल है, इसको हम F2 टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन F2, और इसमें इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ अगर ये बराबर होगा कंप्लीटेड, ठीक है जी, कंप्लीटेड के, तो इसमें कौन सा कोड चलेगा यूनिक कैरेक्टर का, यूनिक कैरेक्टर ब्रैकेट ओपन, इसमें चलेगा 9989। बस यहाँ पर 3 कंडीशंस थी, इन प्रोग्रेस, पेंडिंग और कंप्लीटेड, तीनों की कंडीशंस हमने दे दी इस फंक्शन के साथ, और यहाँ पर यूनिक कैरेक्टर और इफ्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, ऑटो अप्लाई हो जाएगी ये कंडीशन आपकी। अच्छा, इन प्रोग्रेस में हमारे पास एरर इसलिए आ रहा है, मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं ऐड करी, जो सेम आपने सेल में एंट्री की है उसी हिसाब से फार्मूले में भी टेक्स्ट लिखना है आपको। अगर स्पेस होगा तो स्पेस के साथ, नहीं है स्पेस तो स्पेस के बगैर, क्योंकि ये उसी को फॉलो करता है एक्सेल के अंदर। कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी होगी, जैसे अब यहाँ पर मैंने डबल स्पेस दे दी तो ये भी नहीं उठाएगा, जैसे मैंने जल्दी में 2 दफ़ा इन प्रोग्रेस कर दिया। तो अब अगर इंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, या लास्ट टाइम हम एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर देते हैं तो ये भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो बिल्कुल एक्यूरेट जो होना चाहिए उसी के साथ मैच होगा ये। तो इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी सी चीज़ें मिस हो जाती हैं, कहीं हमने स्पेस नहीं दी, मिला के लिख दिया, अक्सर स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं, तो उसको प्रॉपर चेक करके आपने एंटर करना है। आप देखें एंटर और ड्रैग करेंगे, ठीक है जी। अब इन प्रोग्रेस आई थिंक मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी जो है मिला के लिखा हुआ है, और ड्रॉप डाउन में हमारे पास स्पेस है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो आ रही है ये हमारे पास ग्रीन कलर में नहीं आ रही, तो कोई मसला नहीं है। मैनेज रूल दोबारा से चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे इन प्रोग्रेस मिला के लिखी हुई, एडिट करें इसको, जो भी अपडेट करना है उस कॉलम को जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है आप एडिट करें, और यहाँ पर जाकर इसको ऐड कर दें स्पेस के साथ, ठीक है जी। ओके कर देंगे, अप्लाई करेंगे, देखिए अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क कर रही है हमारी। और प्लस जो हमने कहा था कि ड्रॉप डाउन से रिस्पॉन्स होगा, अब मैं इसको कंप्लीटेड में ले जाता हूँ तो ऑटोमेटिक चेक हमारा कंप्लीट का आ जाएगा। इन प्रोग्रेस, ठीक है जी, ठीक है जी, हो गया कंप्लीट, पेंडिंग, प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। तो जो भी आप इंट्रीज करेंगे इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर अपनी आप अपडेट करेंगे ड्रॉप डाउन से, तो यहाँ आपको रिस्पॉन्स उसका मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।